दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दिया है और दिल्ली हाई कोर्ट के नोटिस के बाद में ईवीएम मशीन को सुरक्षित रखने के आदेश जारी हो गए। डूसू के अंदर अभी अभी चुनाव हुए, 19 तारीख को नतीजे सामने आए और नतीजों के बाद में तुरंत एनएसयूआई की तरफ से एक रिट याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दाखिल की गई और कहा गया कि ईवीएम के अंदर स्याही लगा करके ईवीएम को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। जो फैसला हाई कोर्ट ने लिया है उसको इतिहास याद रखेगा दोस्तों। अब सवाल पूछा जा रहा है क्या चुनाव रद्द होंगे और दोबारा से रिकाउंटिंग करी जाएगी। हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है ईवीएम को लेकर। तो ये एक बड़ा झटका डूसू जो है इलेक्शन कंट्रोवर्सी में आ चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह। आप इस रिपोर्ट को देखिए कि हाई कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दिया और दिल्ली हाई कोर्ट के नोटिस के बाद में ईवीएम मशीन को सुरक्षित रखने के आदेश जारी। डूसू के अंदर अभी अभी चुनाव हुए, 19 तारीख को नतीजे सामने आए और नतीजों के बाद में तुरंत एनएसयूआई की तरफ से एक रिट याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दाखिल की गई और कहा गया कि ईवीएम के अंदर स्याही लगा करके गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करके या फिर चुनाव के नियमों का उल्लंघन करके यहां पर चुनाव जीता गया और इसलिए इन चुनावों को रद्द किया जाए। ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ हुई। अब सवाल इस बात का है कि क्या वाकई चुनाव रद्द होंगे, क्या वाकई दोबारा से गिनती होगी। देखिए, मैंने आपको अभी करीब करीब 1 महीने पहले एक खबर दिखाई थी और उस खबर में मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हरियाणा में सरपंच के चुनाव हुए थे और सरपंच के चुनाव में जो उम्मीदवार हार गया था उसने याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम मशीन लेकर के आइए और ईवीएम मशीन को वो सुप्रीम कोर्ट में मंगवाया गया और मंगवाने के बाद में वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही ईवीएम मशीन को, वीवीपैट को खोला गया, फिर से पर्चियों की गिनती की गई और जो हारा हुआ उम्मीदवार था उसको जीता हुआ घोषित किया। बताइए, लेकिन ये हुआ तो क्या उसी तर्ज पर अब यहां पर भी होगा? क्या उसी तर्ज पर अब दिल्ली हाई कोर्ट भी ईवीएम मशीन मंगवा करके, वीवीपैट मंगवा करके जितने भी दस्तावेज हैं, संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, सबको सुरक्षित रखने के आदेश दे दिए गए। वो ये हुआ है 45 दिन के अंदर अंदर जाकर के इसको शिकायत करनी होती है। तो यहाँ तो 45 दिन तो छोड़िए, 4 दिन के अंदर अंदर ही शिकायत दी और ये उस वक्त 4 दिन के अंदर अंदर शिकायत दे दी गई। बताइए, ये वीडियो देखिए। दिल्ली के अंदर चुनाव हुए और अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान वो चुनाव जीते। जोसलीन नंदिता चौधरी जो कि एनएसयूआई की तरफ से थी, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि मैं अलग अलग कॉलेज में जा रही हूँ और वहाँ पर ईवीएम में जो एबीवीपी के उम्मीदवार हैं उनके सामने स्याही का निशान लगा दिया ताकि जो भी वोट देने के लिए आ रहा है उसको स्पष्ट रहे कि आपको वोट किसको देना है। अब ईवीएम मशीन में सबका जो है वो समान होता है, नंबर ऊपर नीचे जरूर होते हैं लेकिन वो सीरियल नंबर किसी के हाथ में नहीं होते। लेकिन आप किसी के नाम के सामने स्याही लगा करके किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं कि भैया आपको वोट यहाँ देना है, किसी के दिमाग में डाल रहे हैं कि देखो वो बाहर उसके लोग खड़े हुए हैं वरना। इस तरह के आरोप जो है वो लगाए गए हैं और इसके बाद में कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में आदेश जारी कर रहे हैं, आप ईवीएम मशीन के साथ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यानी जो ईवीएम मशीन के साथ में उनको आप मिटाएंगे नहीं, जो का त्यों रखेंगे आप। और ये उस वक्त में शिकायत आई। अब कोर्ट ने क्या कहा है पहले आपको मैं पढ़ करके सुनाता हूँ, उसके बाद में वीडियो आपको दिखाऊंगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल का, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही
एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि रिट याचिका में इस प्रेयर के साथ में दायर की गई है कि अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान की प्रक्रिया को रद्द किया जाए क्योंकि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है। याचिका के अनुसार कई कॉलेजों में मतदान के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाई गई। खास करके आरोप यह है कि ईवीएम में बैलेट डिस्प्ले में एबीवीपी के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के सामने नीली शाही लगी हुए निशान थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश हुए वकील मोहिंदर रूपल ने कहा कि यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, सिर्फ किसी ने अंगूठे का निशान लगा दिया था। इसे टेम्परिंग नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ टेम्परिंग नहीं कहा जा सकता, बताइए। वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, किसी ने ऐसे स्याही का निशान लगाया गया। तो क्या कोई ऐसी स्याही का निशान लगा देगा? आपने भी वोट डाला होगा, मैंने भी वोट डाला है, कोई स्याही का निशान नहीं लगा सकता ऐसे। और अगर लगा दिया गया तो तुरंत वहीं पर जो है वो एक्शन क्यों नहीं हुआ? किसने लगाया, कब लगाया और उसके बाद में कितने वोट डले हैं? उसके बाद में जो वोट डले हैं उन वोटर की मानसिकता क्या रही होगी, उन पर क्या किस तरीके का मानसिक प्रेशर आया होगा, सारी बात। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये निशान हर मतदाता को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे और उनका उद्देश्य था मतदाता को प्रभावित करना, दबाव डालना और यह एक विशेष उम्मीदवार की ओर हाईलाइट करना था। उनके मुताबिक इस तरह की छेड़छाड़ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया की नींव को हिला देती है। इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, गोपनीयता और सभी उम्मीदवारों की समानता को नुकसान पहुंचाती है। अंतरिम आदेश में कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को निर्देश दिया है कि ईवीएम्स, पेपर ट्रेल और चुनाव से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जाए। मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को। अब यहां पर दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि आप इस मामले के अंदर सभी प्रकार के जो भी दस्तावेज, चाहे वो ईवीएम है, चाहे वो वीवीपैट है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको आपको सुरक्षित रखना होगा। आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दरअसल देखिए, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं और इस रिजल्ट से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यहां पर आपके सामने रिजल्ट है। रिजल्ट में आप देखिए जो जीता हुआ घोषित किया, बताइए। उसमें आर्यन मान एबीवीपी के, उनको मिला 28,841 वोट। जोसलिन नंदिता चौधरी एनएसयूआई का, उनको मिला 12,645 वोट। और अंजलि जो कि आयशा की तरफ से थी, उनको 5,000 वोट मिला। नोटा को यहाँ पर 3,175 वोट मिला। और जो मार्जिन रहा हार जीत का वो 16,000। देखिए फिर आपके सामने तस्वीर साफ होगी। उपाध्यक्ष के पद के लिए राहुल झांसला एनएसयूआई के उम्मीदवार, इनको वोट मिलता है 29,345 वोट। 4 दिन के अंदर अंदर शिकायत दे दी गई, बताइए। उम्मीदवार यहाँ पर है, दूसरे नंबर पर है, इनको मिला 20,547 वोट। सोहन कुमार आयशा की तरफ से, उनको 4,163 वोट मिला। नोटा को यहाँ पर 5800 वोट गए, बहुत ज्यादा संख्या में वोट जा रहे हैं नोटा को। जो विजयी मार्जिन रहा, राहुल झांसला ने 8700 वोट से जो है वो गोविंद तंवर को हराया। अब जरा ये दोनों नतीजे अध्यक्ष पद के लिए और उपाध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर साइड में देखिए आप। अध्यक्ष पद के लिए और उपाध्यक्ष पद के लिए सबसे बड़ी जो चीज है, हाईलाइट करके देखिए जरा इस बात को, जो यहाँ पर वोट मिले हैं आर्यन मान को, वो है 28,841 वोट। ये चुनाव जीते हैं। और दूसरे नंबर पर उपाध्यक्ष के चुनाव में यहाँ पर एनएसयूआई के राहुल झांसला को वोट मिले हैं 29,339 वोट। ये वोट मिले। अब देखिए, एक बड़ी बात ये है कि जो स्टूडेंट वोट डालने के लिए जा रहे थे, एक ही वक्त में एक ही स्टूडेंट ने एक पोस्ट के लिए ईवीएम मशीन के साथ में और एक पोस्ट के लिए एनएसयूआई को चुना। और सबसे बड़ी बात यह है, अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आर्यन मान की अगर आप बात करें, मैं यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव्स पर बात करना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के पक्ष में या एनएसयूआई के पक्ष में जो नेगेटिव बातें कही जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि भैया आर्यन मान वो बहुत मजबूत उम्मीदवार है। आर्यन मान, उनके पक्ष में तमाम बॉलीवुड के कलाकारों ने, बहुत बड़े बड़े कलाकार आए, रणदीप हुड्डा, संजय दत्त, बड़े बड़े कलाकार आए,
उन्होंने हरियाणवी कई गायक आए, मासूम शर्मा और ये सब, उन्होंने प्रचार किया है तो उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गई। फिर उसके बाद में कहा कि उनके पिताजी तो शराब कारोबारी हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, खूब शराब बांट रहे हैं, इस तरह की बातें भी हुई। तो यानी ये कहा गया कि भैया प्रचार के मामले में, पैसे के मामले में वो बहुत आगे हैं और एनएसयूआई यहाँ पर बहुत पीछे है। ये एक बात कही गई। दूसरी बात ये कही गई कि कांग्रेस ने जोसलिन नंदा चौधरी को जो टिकट दिया वो नई नवेली थी और उनको टिकट दिया गया, कुछ समय पहले वो आई थी एनएसयूआई के। तीसरी बात ये कही गई कि एबीवीपी ने पैसे के दम पर मानसी लांबा को और बाकी लोगों को जो है वो चुनाव में उतारा। सारी बातें कही गई जो कांग्रेस के नेगेटिव में जाती। लेकिन यहाँ पर एक बात देखिए आप, एक चुनाव जो कि इतना हाईलाइट था अध्यक्ष पद को लेकर के, और यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में, एबीवीपी के पक्ष में सारी बातें जा रही थी। एबीवीपी यानी बीजेपी का छात्र संघ है, इसलिए बीजेपी मेरे मुंह से निकली। तो यहाँ पर उनके पक्ष में सारी बातें जा रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद उनको उतने वोट नहीं मिले। ऐसा टेम्परिंग नहीं कहा जा सकता, बताइए। किया जा रहा है या जिस चीज को लेकर के आपने इतना माहौल बनाया, तब भी आपके इतने वोट नहीं आए, हमारे ज्यादा वोट है एनएसयूआई। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से दोस्तों इलेक्शन को कंट्रोवर्सी के अंदर सीधे तौर पर लाया गया, कि किस तरह से ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, इस तरह का एलिगेशन यहाँ पर लगाया जा रहा है। ईवीएम को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि ईवीएम से अब आप लोग बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों ईवीएम को सेफ रख दीजिए। इससे पहले का उदाहरण धर्मेंद्र सिंह ने भी दिया कि किस तरह से कोर्ट के अंदर ईवीएम को मंगाकर रिकाउंटिंग कराई गई थी और उसके अंदर हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया था। दोस्तों, अब हाई कोर्ट का ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इस तरह से हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी होना कि भाई इसको लेकर किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर यहां पर भी ईवीएम किसी भी तरीके से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अगर इसके अंदर रत्ती भर भी घोटाला पाया गया, रत्ती भर भी छेड़छाड़ की गई होगी, तो हो सकता है हाई कोर्ट भी एक बड़ा फैसला ले ले। ये एक बड़ा झटका है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।